आसिफ भाई, 4 शादियों का बड़ा हंगामा है आजकल सोशल मीडिया पे। आप बताइएगा कि एक मर्द को कितनी शादियां करनी चाहिए? आप मुझे ये बताएं कि पहली शादी आपने क्यों की थी, शादी क्यों करते हैं, पहले तो मुझे ये बताएं। अपना खानदानी निज़ाम चलाने के लिए। आपने इसलिए शादी की थी कि खानदानी निज़ाम चल सके, आपका औलाद पैदा हो सके, जी, या और भी कोई वजह थी शादी करने की? जारी बात है, हम सफ़र भी चाहिए होता है एक बंदे को अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए, अपने बातें शेयर करने के लिए। वैसे आपकी इस बात को भी मान लेता हूँ, लेकिन चले ज्यादा अहम यही है कि आपने बेसिकली शादी का मकसद है कि आपकी फैमिली आगे बढ़ सके, आप जी इंसान है, आप इंसान को जन्म दें, यही इसका प्राइमरी पर्पस है। हम सफर तो ये याद रखें कि बीवियों से ज्यादा अच्छा वक्त हमेशा मर्द अपने दोस्तों के साथ गुजारते हैं। ठीक है, तो इधर बैठ के कैमरे पे झूठ ना बोलेंगे आपको हम सफर चाहिए था। सारी बातें भी तो दोस्तों से नहीं ना कर सकते। हाँ, ये भी सही है, लेकिन आपका जो बेसिक बुनियादी मकसद होता है वो है आपका कुंबा, जी आपकी फैमिली, और फैमिली सिस्टम में आने के लिए, फैमिली का सरबराह बनने के लिए मर्द को फिर जाहिर है शादी करनी तो पड़ेगी, और ये एक सिस्टम का हिस्सा, आपको ये करना ही पड़ता। जी, अब आप बताएं कि आपकी फैमिली पूरी हो गई? एक बेटी की कमी है। अल्लाह ताला आपको बेटी भी दे, औलाद हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई और वजह बता दे मुझे कि आपको दूसरी शादी करनी है। फिलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं। फिलहाल और किसी ने पूछा ना कि मर्द के पास, किसी बुजुर्ग से पूछा, वो 80-85 साल उम्र थी उनकी, कि मर्द की कब तक ख्वाहिश रहती है दूसरी शादी करने, जितने तक सावा चल दी, यानी ख्वाहिश तो रहती। तो आपका भी कह रहे हैं आप तक, जिस तरह मकासद है, आप कोई भी काम करते हैं वो मकसद है, कोई चीज खरीदते हैं उसका मकसद है, इसी तरह शादी करने के भी मकासद है। वो मैंने आपको बताया, मकसद तो है बेसिकली तो फैमिली। अब दूसरा मकसद जो मुझे समझ आता है शादी करने के लिए, वो ये है कि आप किसी पर एहसान करेंगे, किसी बेवा पर, किसी यतीम पर, ताकि वो भी माशरे के अंदर बावकार इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सके। किसी ऐसी औरत से शादी कर लेंगे जिसके 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, ठीक है जी, और वो उनको भी सहारा मिल जाएगा, बच्चों को भी, या तो उनका बाप बनेंगे आप, जो कि आप नहीं बन सकते आज के दौर के अंदर। हम देख लें क्या हालात है। तो आप क्या करते हैं कि उनकी सपोर्ट के लिए शादी करते हैं। ये तो मकसद जो है, प्राइमरी मकसद के बाद ये मकसद जो है वो वाजे होते हैं, कुछ समझ आती है कि आप ये मकसद, और इसमें फिर कि पहली आपकी जो बीवी है उसका भी मेंटल कैलिबर इतना हो जी कि वो आपको इसमें सपोर्ट करती हो, उसके अगेंस्ट जाके नहीं, उसके साथ रहते हो। और ये देखें, ये माशरों पे डिपेंड करता है। सऊदी अरब जैसे माशरे में इसकी एग्जांपल्स घरों से शुरू होती है। सही, बाप की 4 शादियां होती हैं, बेटियों ने भी देखा होता है, बेटों ने भी देखा होता है, फिर भाई 4-4 शादियां करते हैं, बहनों ने भी देखा होता है, फिर बहनों के जब शोहर भी 4-4 शादियां करते हैं उनको तकलीफ नहीं होती। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ कोई मिसाल नहीं मिलती, ऐसा ही है, इसलिए औरतें उसको बर्दाश्त, ज़हनी तौर पे इस मामले के लिए तैयार नहीं होती। हम एक शादी के लिए पैदा किए गए लोग हैं, माशरती तौर पर। सही, ज़हन हमारे इस तरह से बनाए गए कि हम एक शादी को ही एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल मर्द भी और औरतें भी। सही। अब आप कहेंगे मर्द कैसे जी, मर्द तो ख्वाहिशमंद होते हैं, तो कैसे? अब आप खुद सोचें, आप अपने दोस्तों के पास जाएं और उन्हें कहें कि मेरी 10 सहेलियां हैं, फोन पे मुझसे राब्ता करती हैं, मैं व्हाट्सएप पे बात करता हूँ, कहेंगे यार बड़ी कमाल के बंदे तुम, कैसे तुमने ये उनको सेट कर लिया, ये अल्फाज होंगे उनके। ऐसा ही है। अब अगले दिन उन्हें जाके कि मैंने 2 शादियां कर ली हैं, या मैं दूसरी शादी करना चाह रहा हूँ, कहेंगे पागल दा पुत्र है, माशरा ही नहीं सपोर्ट करता आप। बिल्कुल ऐसा जी, 100%। मर्द भी नहीं मानते और औरतें तो चले ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार ही नहीं। अच्छा, दूसरी वजह मैंने आपको बताई ये होती जी। तीसरी वजह आपके पास ये बनती है कि जी मेरी औलाद नहीं, मैंने जिस मकसद के लिए शादी की थी, अल्लाह ताला से दुआ भी की, हमने अद्वियात भी ली, हमने एक अरसा इंतजार किया, फिर मियाँ बीवी खुद ही इस पे एग्री कर जाते हैं कि चले आप शादी करें, औलाद तो होनी चाहिए। जी सही, ठीक है, एक जोड़े के लिए औलाद जरूरी, समझ आती। अब आप मुझे ये बताएं कि आप सिर्फ इसलिए शादियों पे शादियां करी जा रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसा भी है और आप शौक रखते हैं खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियों से शादियां करने के। सही, ठीक है जी, और वो भी आपसे पैसे की बुनियाद पे या शोहरत या इन चीजों की बुनियाद पे जुड़ी जा रही हैं। अब देखें, पहली बीवी जो है थी आपकी,
वो थी 30 साल की जी अब आपकी शादी को हो गए 5 साल, अब वो हो गई 35 साल की, अब आपने कर ली 20 साल की लड़की शादी। कुदरती तौर पे ही अब आपका रुझान उसके साथ ज्यादा होगा जो नहीं आई है, क्योंकि वो यंग है बिल्कुल और नहीं भी है। बिल्कुल सही तो ये कैसे आप इंसाफ करेंगे, जबकि आपने तो इंसाफ करना है दोनों में, बिल्कुल सही, हकूक पूरे कर ही नहीं सकते इस तरीके। फिर तो आपके नहीं होंगे। ये तो इसी तरह से ही होंगे कि वो भी उसी कैटेगरी कैलिबर की खातून हो, बिल्कुल सही तो फिर आप कहेंगे कि चलें ठीक। तो ये जो मसला है भाई ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल शादियों की आप देखें, अगर मजहब के एतबार से ही आप देख लें, दीन के एतबार से, मैं हालांकि दीन को अपनी गुफ्तगू में पॉडकास्ट के दौरान शामिल नहीं करता, मैं कहता हूं जिन लोगों ने ठेका ले रखा है वही बात करें, हम ना ही करें, लेकिन कभी कभी रेफरेंस देना पड़ता। अल्लाह ताला ने आप पर 5 नमाजें फर्ज की हैं, अब ये नहीं कह सकते कि मैं एक पढ़ूंगा, बिल्कुल ऐसा ही है, 5 ही पढ़नी है। 100% 4 शादियों की इजाजत दी है, फर्ज नहीं किया आप, फर्ज नहीं किया। ठीक है। ये पहले 100 करते थे, सही इस्लाम ने हद लगाई है कि भाई बस 4 ही, जी अगर करनी है तो 4 ही, 100 नहीं करनी, बिल्कुल सही, ठीक है, 100% बस 4 ही। सही इस्लाम ने उसको रोका ही है एक किस्म का, पहले 100 होती थी जी। और ये भी बताया कि इंसाफ भी करना, ठीक है। तो आप ये देखें कि आपको इजाजत है, आप पे फर्ज नहीं है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी जिंदगी जो है पहले एक बीवी के साथ तो सेटल करके देख लेना कि आप उसको निभा सकते हैं, फिर अपनी जायज रीजन होनी चाहिए आपके पास बिल्कुल कि सही, मैंने दूसरी शादी क्यों करनी है। जब तक आपके पास रीजन नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि आपको दूसरी शादी करनी चाहिए। बिल्कुल सही। और एक ही औरत मैं आपको बता दूं आपकी जिंदगी में होती है, ये याद रखिएगा। जो 2-2 शादियां भी कर लेते हैं, 3 भी कर लेते हैं, 4 भी कर लेते हैं, दिल के अंदर एक ही इंसान रह सकता है, 2 लोग नहीं रह सकते। बिल्कुल सही, हाँ जी। तो वो चाहे वो आखिरी हो चाहे वो पहली हो, अब मुझे नहीं पता लोग किस तरह मैनेज करते हैं। मैं तो इसी चीज का कायल हूं कि भाईजान, तो जिनका वो जहनी मायार नहीं मिल रहा होता तो वो भी आखिर एक दिन टूट जाता है रिश्ता। मैं रीजन है ना उनके पास, जी, उनके फिर तो पास ये रीजन है। यानी कोई भी रीजन हो फिर की जा सकती मेरी है। एक बात सुने, आपका ज़हन मिलता ही नहीं है एक दूसरे से। जी। आप की शादी को 2 साल हो गए, आपने तमीज से बात ही नहीं कही, एक दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो पिछली उम्र में जाके तो और जलील होना है आपने। सही, तो वक्त से पहले फैसला करें, बिल्कुल सही, करें शादी, जो करनी है, जो भी करना है करें। बिल्कुल सही।